प्रोग्राम नंबर 80। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमको सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। अपने पिछले सबक में हमने देखा था कि मसीह यस्सु शहर यरूशलेम में दाखिल हुआ। हालांकि उसको सब इल्म था कि वहाँ सरदार काहिन, फ़कीह और फरीसी हैं जो उसकी जान के प्यासे हैं, और वो सब मिलकर मशवरा किए बैठे हैं कि यस्सु की जान लेकर ही चैन का सांस लेंगे। यस्सु के साथ जो कुछ होने को था उसे खबर थी, लेकिन ये सब खबर उसे यरूशलेम में दाखिल होने से ना रोक सकती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो पैदा ही इसीलिए हुआ है ताकि सारी दुनिया के गुनाह उठा ले जाए और अपनी जान कुर्बान करके तमाम ईमान लाने वालों को नजात दे और बेईमानों को मुजरिम ठहराए। चंद दिन बाकी थे कि काहिनों, फ़कीहों और फरीसियों ने उसे पकड़कर कीलों से जड़कर सलीब पर लटका देना था। प्रोग्राम सुनने वाले साथियों, आप जो हैं और जहां हैं, हम आपको ताकीद करते हैं कि यस्सु की बातों पर पूरी तवज्जो दें। जैसे खुदावंद यस्सु ने यहूदी दीन के सरदारों, फ़कीहों और सरदार काहिनों को ख़बरदार किया कि वो अपनी मुनाफ़कत और मकारी छोड़ें, इसी तरह आपको भी ख़बरदार किया जाता है कि सारी मकारी और दिखावा छोड़ दें। आज हम जो कलाम सुनेंगे वो सख्त, कड़वा और सच्चा कलाम है। कभी कभार सच्ची बातें सुनकर बड़ी तकलीफ़ होती है। आज के सबक में कुछ इसी तरह की सख्त और कड़वी बातें पाई गई हैं। वोलोफ की कहावत सच्ची है कि सच कड़वी मिर्च है। हमने अपने पिछले सबक में देखा था कि यरूशलेम शहर में दाखिल होने के बाद यस्सु हर रोज़ हैकल में जाता और लोगों को तालीम देता था। फ़कीहों और फरीसियों की हर रोज़ यही कोशिश होती थी कि वो मौका पाएं और यस्सु को किसी न किसी बात में फंसाएं, मुजरिम ठहराएं और फिर पकड़वाएं और जान से मरवाएं। बस वो उसके कत्ल का बहाना तलाश कर रहे थे। ताहम वो डरते थे क्योंकि लोग यस्सु का कलाम बड़े गौर से सुन रहे थे और मामूली सी बात भी मिस नहीं करते थे। लूका की अंजील के 20वें बाब में यूं फरमाया गया है, और वो उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे कि रास्त बनकर उसकी कोई बात पकड़ें ताकि उसको हाकम के कब्ज़ा और इख्तियार में दे दें। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है और तू किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। हमें कैसर को खराज देना रवा है या नहीं? उसने उनकी मकारी को मालूम करके उनसे कहा, 1 दिनार मुझे दिखाओ, उस पर किसकी सूरत और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को दो। वो लोगों के सामने उस कौल को पकड़ ना सके, बल्कि उसके जवाब से ताजुब करके चुप हो रहे। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, उसके पास आए और उससे ये सवाल किया, क्या है उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया, और इस सबब से कि उसकी औलाद ना थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी, यहाँ तक कि 7वां भी, सब के सब। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी 7वें तक। सब के बाद वो औरत भी मर गई। बस वो क़यामत में उन 7 में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सब ने उससे ब्याह किया था। यसू ने जवाब में उनसे कहा, तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। मगर मुर्दों के जी उठने की बाबत जो खुदा ने तुम्हें फरमाया था, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा कि मैं इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। लोग ये सुनकर उसकी तालीम से हैरान हुए, और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए
اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، آئے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، آئے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسوع نے ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، داؤد کا۔ اس نے ان سے کہا، پس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری داہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں۔ پس جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ اور کوئی اس کے جواب میں ایک لفظ نہ کہہ سکا، اور نہ اسی دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت کی۔ یسوع نے ان سے کہا، اس جہان کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی۔ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ پس جو کچھ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کی کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ پس وہ جو کچھ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو انگلی سے ہلانا بھی نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم بھائی ہو، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، اور تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ اور نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی مسیح۔ لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اے ریاکار، فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکار، فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والو، تم پر افسوس جو کہتے ہو اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، اور اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے احمقو اور اندھو، سونا بڑا ہے یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر پڑی ہے اگر اس کی قسم کھائے تو پابند ہوگا۔ اے اندھو، نظر بڑی ہے یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ پس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے، اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والوں کی قسم کھاتا ہے۔ اے ریاکار، فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینے اور سونف اور زیرہ پر تو دایکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔
लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ऐ अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। ऐ रियाकार फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। ऐ अंधे फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर, ताकि ऊपर से भी साफ हो जाएं। ऐ रियाकार फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी है। ऐ रियाकार फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मकबरे आरास्ता करते हो, और कहते हो कि अगर हम बाप दादा के ज़माना में होते तो नबियों के खून में उनके शरीक ना होते। इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातलों के फर्जंद हो। गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। आय सांपों, आया फई के बच्चों, तुम जहन्नम की सज़ा से क्यों कर बचोगे। ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, इसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। और यस्सु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार, कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार, घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़े होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त ख़ात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगी, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। उस वक्त लोग तुमको एज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे। और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। और बादशाही की उस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को गुमराह कर लें। देखो, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है, तो बाहर ना जाना, या देखो वो कोठड़ियों में है, तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कौंध कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। और उस वक्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से
उस किनारे तक जमा करेंगे। जब इब्न आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसे भेड़ों को बकरियों से जुदा किया जाता है। और वो भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, वो बादशाही जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई, उसे मेरास में लो। फिर वो अपनी बाएं तरफ वालों से कहेगा, आए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, और ये हमेशा की सज़ा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी। सामीन, आज हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। हमने सुना कि खुदावंद यस्सु ने दीनी सरदारों को यानी फ़कीयों और फरीसियों और काहिनों को उनकी रियाकारी, मकारी और दिखावे और संगदिली की वजह से सख्त मलामत की। हमने उसे अपने शागिर्दों को ख़बरदार करते हुए भी सुना कि मसीह के बाद बहुतेरे झूठे मसीह और झूठे नबी पैदा होंगे जो बहुतेरों को गुमराह करेंगे और धोखा देंगे। फिर आखिर में हमने खुदावंद यीशु मसीह का ऐलान सुना कि वो एक रोज़ ज़मीन पर वापस आएगा, वो आसमान से उतरेगा, उसके ज़ोरावर फरिश्ते होंगे, और जिन लोगों ने मसीह को कबूल नहीं किया और यीशु जो गुनाहों से छुड़ाने वाला निजात दहिंदा है, उसके मुतल्लक दी जाने वाली खुदाई खुशखबरी का इनकार करने वालों को सज़ा सुनाएगा। आज हमने बड़ा सख्त और कड़वा कलाम सुना, लेकिन ये कलाम खुशखबरी का कलाम है, क्योंकि ये कलाम सच्चा, रास्त, लातब्दील और अटल है। और जो लोग इस कलाम का यकीन करते हैं उनके लिए बड़ा खूबसूरत और फ़ायदेमंद कलाम है, क्योंकि खुदावंद यस्सु ने इरशाद फरमाया है, और तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। दोस्तों, आपने हमारा प्रोग्राम सुना, आपका शुक्रिया। हम आपको दावत देते हैं कि अगला प्रोग्राम ज़रूर सुनें और देखें। हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि यस्सु के शागिर्दों में से एक शागिर्द सरदार काहिनों के पास गया जो यस्सु के जानी दुश्मन थे और उसे कत्ल करवाना चाहते थे, ताकि वो अपने उस्ताद यस्सु को उनके हवाले कर दे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, क्योंकि आप खुदावंद यस्सु मसीह की बातों पर गौर करते हैं, जिसने फरमाया कि तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को, लेकिन सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी।